आपको एक बात सत्य बताएं, वृंदावन आना एक मानव बुद्धि तो कभी नहीं सोच सकती। ये किशोरी जी स्मरण करती हैं तभी हम वृंदावन आते। एक मानव तो केवल यही सोचेगा मैं गोवा जाऊं, मैं मनाली जाऊं, मैं सिंगापुर जाऊं, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं, मैं अमेरिका जाऊं। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वृंदावन। मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ वृंदावन, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा वृंदावन का टूर। और वृंदावन में महाराज जी से मिलेंगे, जितने अपने गुरु जी है, बाबा जी है, जितने भी है सबसे मिलेंगे और आपको आज पूरा अच्छे से टूर देने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो और एक भी पार्ट मिस मत करना। लेट्स गो। सो गाइस, पहुंच चुके हैं अभी कृष्ण जन्मभूमि में। मथुरा में जस्ट एंट्री हुई है और सुबह रूम चेक इन करने से पहले 11 बजे तक उनका शिफ्ट टाइमिंग अलग चेंज होता है, तो उसके पहले चेक इन करने के पहले सोचा कि यहीं पर आके थोड़ी देर स्पेंड कर ले। अभी यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ आप लोगों को, स्टे ट्यून। अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम लोग आ चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। यहाँ पर देवकी और वसुदेव जी को कंस ने कैद किया था, तो यहाँ पर ही हुआ था कृष्ण भगवान का जन्म। तो ये है वो मंदिर और यहाँ पर हम आपको अभी बताएंगे। अगर फ़ोन अंदर अलाउ किया तो ज़रूर बताऊंगा, अगर नहीं अलाउ किया तो मैं बाहर आके वापस आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो अभी अंदर जाके आ चुके हैं। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं किया था तो अभी जस्ट फ़ोन लिया हो, बट अंदर का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा क्रेजी था। मतलब जो कारागृह था, मतलब जो जेल था वो टाइम का, जहाँ पर देवकी और वसुदेव जी को रखा था, जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वो देखा। एग्जैक्ट वो जगह अभी भी एग्जैक्ट वैसी ही है जैसे तभी थी। तो वो बहुत ज़्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और यहाँ का जो पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं, पूरे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जो कृष्ण भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है, जैसे राम भगवान का अयोध्या में, वैसे कृष्ण भगवान का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो यहाँ पर है, मथुरा में। रूम में चेक इन हो चुका है और ये रूम मुझे थोड़ा सेट लगा क्योंकि ये इसकी गैलरी, ओपन गैलरी है एकदम। ये जो है प्रेमानंद जी महाराज जो है अपने, वो जस्ट ये होटल के सामने ही है, मतलब कि जस्ट मतलब हार्डली 100 मीटर्स दूर। तो वहीं पर रुके हुए नाव। आगे का बता दो। आओ भैया, बाकी बिहारी राधा वल्लभ। तो अभी तैयार वगैरह हो चुके हैं और अभी हम लोग जाने वाले हैं राधा वल्लभ जी मंदिर। मम्मी को सब पता है, मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ का। आपके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, यमुना जी, वो भी पद यात्रा कर रहे हैं, मतलब विदाउट चप्पल। तो वही सीन है। राधे राधे। राजकुमारी पांडे जो प्रधानमंत्री हैं। पलकन की चिक डार के पीको देखो, श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखोगे, फिर भगवान की पूजा अर्चना की तो विधि है और वो शास्त्र में कही गई है, वो सब प्राप्त है। लेकिन कभी इनको केवल प्रेम देव के रूप में देखो, फिर आप अनुभव करोगे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी हम निकल चुके हैं हितम ब्रिज जी महाराज के वहां से, सत्संग में बैठे थे। आओ नहीं तो जहाँ जा रहे फोन अलाउ नहीं कर रहे अंदर। पता नहीं तुम लोग को व्लॉग में क्या ही दिखाएंगे, बट ठीक है। मैं तो ये बोलूँगा सेकंड का ये जो था हितम ब्रिज जी महाराज का सत्संग, ये भी बहुत वैल्यूएबल था। बहुत सारे लेसन सीखने मिले, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। ये मैं ऐसे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो लंबी हो जाएगी और मेरे वर्ड्स उतने क्लोज भी नहीं रहेंगे, बट ठीक है, वही है। आओगे इधर तो कभी हितम ब्रिज जी महाराज के यहाँ पर भी जरूर। बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सबसे आगे बैठने को मिला। बहुत जल्दी आए थे हम लोग और सब कुछ सॉर्टेड हो गया। मज़ा आ गया मेरे को। तो देखते हैं अभी यहाँ पर जो जो देखने मिलेगा ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। बाकी मिलते हैं। स्वयं महादेव पार्वती को प्रवचन करते हुए कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन एकमात्र ऐसा स्थान है जो 4 प्रकार से मुक्ति प्रदान करता है।
पहला, मृत्यु कहीं भी हो जन्म वृंदावन में हो जाए। दूसरा, जन्म कहीं भी हो मृत्यु वृंदावन में हो। तीसरा, जन्म भी कहीं हो मृत्यु भी कहीं हो, अंतिम समय में मन बुद्धि वृंदावन में स्थित हो जाए। या फिर प्राण निकलते समय वृंदावन का कोई कण या वृंदावन का कोई प्रसाद मुख में चला जाए। और चौथा सबसे विचित्र, कहते हैं कि किसी के प्राण कहीं निकले हों, कहीं जन्म हुआ हो, भले ही अंतिम समय में उसके हृदय में वृंदावन की स्थिति भी ना आई हो, यमदूत उसको पकड़ करके ले जा रहे हों, लेकिन उसके शव को परिवार जब शमशान ले जा रहा हो, उसी समय उसी मार्ग पर सामने से वृंदावन में जन्म लिया कोई ब्रजवासी आ जाए और उसके शव यात्रा का केवल दर्शन मात्र कर ले तो उसको मुक्ति मिल जाए। वृंदावन की जो पूजा करने का एक जो तरीका है, सारे दुनिया के वो एकदम ऑपोजिट है, क्योंकि सारी दुनिया में कृष्ण भगवान है। ब्रज में कृष्ण किसी का बेटा है, ब्रज में कृष्ण किसी के पति हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के सखा है। आज ब्रज के जो अच्छे अच्छे संत वृंदावन में रहते हैं ना, उन्होंने सब खोजा। वो हिमालय में गए, वो साधना की, वो बनारस के घाटों पे जाके कई कई दिनों तक भूखे तप किए, ब्रज में आए और ब्रज में आके अटक गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने डीपली ब्रज के रस को जाना। देखिए, कृष्ण अपना सखा रूप में जितना वो प्यार देता है ना, उतना भगवान रूप में नहीं देता। उसको समझने के लिए या तो जो वृंदावन के उस रस को जानता है, उसमें आपको घुसना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। कभी कभी वियोग का होना बहुत जरूरी है। आप लोग वृंदावन से दूर रहते हैं और वृंदावन से बहुत प्रेम करते हैं, तो वृंदावन से जो दूरी है ना, ये वरदान है आपके लिए कि आप दूर रहते हैं, इसीलिए वो प्रेम और बढ़ रहा है। जो लोग वृंदावन में नित्य रहते हैं, वृंदावन में उठते, वृंदावन में सोते, वृंदावन में खाते, कहीं ना कहीं वृंदावन इतना मात्रा में उनको प्राप्त हो गया कि वो वृंदावन के मूल रूप को पहचान नहीं पाते। हम अपनी बात कर रहे हैं, हम व्यास मंच से वृंदावन के स्वरूप का वर्णन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वृंदावन से दूर रहते हैं, क्योंकि वृंदावन में जन्म लेकर के भी वृंदावन से बहुत बाहर रहने का अवसर मिलता है, मतलब वियोग। टाइम मिलेगा तो भाग के वृंदावन आएंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि धाम निष्ठा है ना, तो हम भाग कर वृंदावन आएंगे। एक दिन का भी समय मिला तो हम भाग कर वृंदावन आएंगे। देश विदेश हम जा कर के मनोरंजन नहीं करेंगे। धामनिष्ठ अगर उसको फुर्सत मिली, सो गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ द सेकेंड डे हियर और आज हम जाने वाले हैं महाराज जी के यहाँ पर। लाइन लगाएंगे एकांतिक वार्तालाप के लिए। देखते हैं एकांतिक वार्तालाप की टिकट मिलती है या नहीं। आई होप सो मिल जाए, लेट्स सी। सो ये जो है, ये महाराज जी का नया आश्रम बन रहा है अभी। ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, ये पूरा महाराज जी का रहने वाला है। और अभी ओरिजिनल जो है वो आगे से ऐसा राइट मारेंगे तो वहाँ पर, और ये हमारा रहने का, हम यहाँ रह रहे हैं फिलहाल। सो लकी। सो एकांतिक दर्शन के 2 टिकट मिल चुके हैं महाराज जी के, प्रेमानंद जी महाराज के। वो कल सुबह 7 बजे आने वाले हैं। आज डे 2 है, डे 3 पे सुबह 7 बजे। तो देखते हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मॉम कल रात को मॉम का तो खैर, मॉम तो शरणागत है, तो इसकी वजह से मॉम को तो इतनी दिक्कत नहीं आई, बट मॉम वहाँ पर रात को पूछने गई थी और फिर बाद में सुबह लाइन में लगे तो मिल गए 2 टिकट। एकांतिक वार्तालाप के तो नहीं मिल सके, बट एकांतिक दर्शन के मिल गए। सो लेट्स सी। पता है कल भी अंदर फ़ोन अलाउ नहीं रहेगा, बट मैं तो मज़े लूँगा। तुमको भी मज़े लेना है, तुम लोग भी आओ। तो ये हम केली कुंज से आज शुरू कर रहे हैं अपनी परिक्रमा, और ये यहाँ का माहौल है।
सब लोग लगा रहे हैं परिक्रमा, आज हम भी लगाने वाले हैं। आज कौन सा दिन है मम्मी? एकादशी। आज एकादशी है, भूल गया था, सॉरी। तो देखते हैं हाउ इट गोस। वृंदावन देखने का विषय नहीं है। वृंदावन देखने के लिए यदि आप गए ना तो आपको टूटे हुए घर दिखाई देंगे, छोटी छोटी गलियां दिखाई देंगी और उन गलियों में अल्लड़पने से घूम रहे ब्रजवासी दिखाई देंगे। सुनने की भावना से जाओगे तो केवल राधा कृष्ण का नाम सुनाई देगा, लेकिन वृंदावन अनुभव की भावना से जाओगे ना तो प्रत्येक रों को लगेगा कि मानो कृष्ण ने छुआ। अभी हम आ चुके हैं मदन मोहन टेम्पल। इसकी स्टोरी मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो इस वक्त दौड़ती भागती दुनिया से दूर एक खूबसूरत और सुंदर जगह पर अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे पल गुजार रही है। ये देखो जमुना जी को अभी साड़ी उड़ाया जा रहा है। ये नाव से नाव, नाव से नाव, नाव से नाव, साड़ी लेके जमुना जी पे उड़ाए जा रहे हैं। हम आए थे सबका वृंदावन मात्र 25-30 वर्ष पहले के, और अब के वृंदावन में बहुत बड़ा अंतर है। रात्रि में परिक्रमा मार्ग में सोए हैं, किसी का आना जाना नहीं। रज मोरों की कुहुक मस्ती थी, जिधर देखो मोर नाच रहे हैं। मार डाला सब बंदरों ने, कुत्तों ने सब मार डाला पक्षियों को। हजारों पक्षी कोलाहल, सुबह जब होता ना कोलाहल पक्षियों का होता। कहीं एसी वेसी की कोई जरूरत नहीं थी, बाहर ऐसे तो यमुना जी की शीतल वायु आती थी। ये जहाँ बैठे हो ना, ये किलोमीटरों में पूरा जंगल था, हमारा देखा हुआ है। अब जब जमीन बेचनी है तो बड़े बड़े पौधों को सब जेसीबी से उखाड़ करके उसे लेवल कर दिया। अब अपने खरीदने वाले खरीदे और बनवाए साफ पौधे। सर्वोपचारार्थे जगन्नाथ पुष्पाणि समर्पयामि। आराधिक्यं चंद्रमानं सूर्यात् चक्षुः। गेहूं से बनती हैं रोटियां, बोलो हाँ। चावल से बनता है चावल का सुंदर सा पुलाव। और मोबाइल नंबर पर संपर्क कर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आगामी राधे राधे गाइस, आज है 3rd डे और आज हम जा रहे हैं महाराज जी के पास, प्रेमानंद जी महाराज के पास। ये टिकट एकांतिक दर्शन की। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं कैसा दिख रहा हूँ कमेंट्स में ज़रूर बताना। महाराज जी की आज नज़र पड़ने वाली है मेरे पे। राधा राधा नाम गान करते हैं। यदि आप राधा राधा नाम उच्चारण करेंगे तो आपका भय, आपके अंदर की चिंता, आपके दुख विपत्ति ये नष्ट हो जाएंगे। भारी से भारी दुख में भी और विपत्ति में भी, संकट में भी जो आपको सुखी रख सके, प्रसन्न रख सके, आपको विपत्तियों को लौट के लिए निकलने की ताकत दे सके, वह राधा नाम। महाराज जी के दर्शन हो गए, अभी नाश्ता, कॉफी टाइम। और आज प्लान है बरसाना जाने का, तो स्कूटी रेंट करते हैं और निकलते हैं उस तरफ। तो अब आ चुके हैं घर की तरफ, नाश्ता पानी करके। अभी यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे यहाँ और माइनस। सो अभी हमने ले लिए स्कूटी रेंट पे और अभी अपन जाने वाले। अभी अपन कहाँ जा रहे हैं? नंदगांव बरसाना। नंदगांव बरसाना। ऑन द वे टू नंदगांव टेम्पल। जय बाबा की। पहुंच चुके हैं नंदगांव टेम्पल। अभी वहाँ पर ऊपर जाके आपको बताता हूँ आगे का नज़ारा। अभी ये स्कूटी पार्क की है, लेट्स गो। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं,
दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती रही। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी। अभी जा रहे हैं बरसाना। बरसाना सिर्फ वही जा सकता है जिससे कृष्ण प्रेम कर, वो सीढ़ियां वही चढ़ सकता है जिसे कृष्ण राधा से मिलवाना चाहता है। वहां जाना आसान नहीं, और जो वहां चला गया, यकीन मानिएगा उसके जीवन में और कुछ बाकी रह नहीं जाता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वो राधा है जिसके लिए सब कुछ संभव है। अभी राधा रानी मंदिर के दर्शन करके आए हम, और अभी हम आ चुके हैं विनोद जी महाराज के यहाँ पर। विनोद महाराज जी, विनोद बाबा। दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती रही। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी। दिल तो बच्चा है जी। ये है प्रिया कुंड, जहाँ पर राधा जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे, जैसे ये पिक्चर में बताया गया है वैसे। उसके वजह से ये जो है ग्रीन कलर का है पॉन्ड, और ये आज तक ग्रीन ही है। क्यों? क्योंकि राधा जी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए थे इसमें। चिकन लगे रही है मम्मा? बहुत मस्त लग रही है। विनोद बाबा जी का दर्शन किया, प्रिया कुंड का दर्शन किया। मम्मी खुश तो सब खुश। तो अभी हम आ चुके हैं साखरी खोर पे, साखरी खोर बरसाना। यहाँ पर ऐसा है कि कृष्ण भगवान मटके फोड़ देते थे गोपियों के, तो कृष्ण भगवान से बचने के लिए गोपियाँ यहाँ से आती थी, ये पहाड़ के पट्टे से। ये जो पूरी जगह है वहाँ तक ऊपर। उनसे बचने के लिए, कृष्ण भगवान से बचने के लिए गोपियाँ यहाँ से आती थी, लेकिन वहाँ पर भी वो और उनके सखा सब आ जाते थे और टैक्स मांगते थे, माखन दे। ऐसे भी है देख, ऐसे भी है देख। जसमुद्दीन बोल रही है, जसमुद्दीन बोल रही है, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तो नहीं दिलाऊं, नहीं दिलाऊं, नहीं दिलाऊं। अब हम पहुंच चुके हैं खैबर वन। यहाँ राधा रानी और कृष्ण भगवान ने, खाली राधा रानी और उनकी सखियाँ खेलने आते थे। ये है वो जगह, बैक कैम से दिखाता हूँ। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। से घबरा रहे हैं, सारी जवानी कतरा के काटी पीरी में टकरा गए हैं। दिल
दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो आ रहा है, यही देखता ही ना हो प्रेम की मारे। तो ये जो अभी आपको दिखा है ये है कीर्ति मंदिर, और ये मंदिर का नाम कीर्ति मंदिर इसलिए है क्योंकि राधा जी के मम्मी का नाम था कीर्ति जी, इसलिए मंदिर का नाम है कीर्ति जी। इसलिए आपने देखा होगा वीडियो के अंदर भी कि उसमें कीर्ति जी खड़े थे राधा जी को गोद में बिठा के। प्राइस फॉर 20 रुपीज। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा है। भाई ये मूर्ति बहुत बड़ी है, मुझे नहीं पता कैमरा जस्टिस कर पा रहा है या नहीं, बट रियल में वैष्णो देवी माँ की बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ ये हनुमान जी की जो मूर्ति है यही इतनी बड़ी है, ये तो विशाल, बाप रे बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है, बहुत मतलब। ये नवग्रह, कितनी मस्त चीज़ है, लेकिन मम्मी को फ़ोटो निकालने बोलूँगा, इतना वर्स्ट फ़ोटो निकाल रही है ना। मैं 2-4 फ़ोटो हो सका तो मैं पोस्ट करूँगा, बट वही है कि मुझे मेरी खुद की इज्जत ख़राब नहीं करनी है वो सब फ़ोटो डाल के। बट बता तो फिर भी अगर हुआ तो फ़ोटो दिखाने लायक तो है नहीं भाई। तो ये देखो, बोले शंकर, इतनी ह्यूज मूर्ति है ना, ये इतनी ह्यूज मूर्ति है ना, मैं कैसे बताऊँ। देखो इंसान लोग देखो कितने छोटे दिख रहे हैं, अब कंपेयर कर लो कितना बड़ा मूर्ति है। क्रेजी सीन इन इट, सो दैट्स व्हाट इट इज। अब हो चुका है, अभी लास्ट है यहाँ पर राधे कृष्ण जी का, ठीक है। अभी वो करने वाले हम लोग, और वहाँ पर जाके देखेंगे
यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के मंदिर में आए थे। हमको लगा सिर्फ माँ वैष्णो देवी का यहाँ पर रहेगा, बट माँ वैष्णो देवी का था, शनि देव का था, राधे कृष्णा का है, शिव जी का है जो अभी आपको दिखाया। सो एवरीथिंग इज मिक्स्ड और बहुत ज़्यादा मस्त टेम्पल। मतलब वर्ड्स में तो शायद मैं नहीं बता पाऊँगा, बाकी आप लोग यहाँ पर आओ, आपको समझेगा। यमुना जी, गंगा जी, यमुना जी, सबका इंटरप्रिटेशन। तो कृष्णा भगवान ने जब ये गोवर्धन पहाड़ उठाया था, तभी इनके साथ जो लोग थे गांव वाले, ये लोग भी ऐसे लकड़ी लगा रहे थे। बोल रहे थे कि कान्हा जी एक काम करो, आपकी उंगली दुख गई रहेगी जो आपने उंगली पे उठाया है, तो हमें थोड़ी देर लकड़ी से संभालने दो। तो कृष्ण भगवान ने भी मजे लेने के लिए थोड़ा सा पहाड़ नीचे किया, तो वैसे उनकी लकड़ियाँ कट टूटनी चालू हुई। वैसे ही वो फटाक से चिल्ला दिए, नहीं भाई कान्हा, तेरा काम तुझी का मुबारक। कालिया नाग का सर्वनाश, ऐसे हुआ था। अभी आ चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द डे, जो है लोटस मंदिर, जो लोटस के अंदर है मंदिर। मैं दिखाता हूँ आपको, लोटस मंदिर, लोटस के अंदर मंदिर। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है डे 4 और आज हम जाने वाले हैं राधा वल्लभ जी मंदिर। और आगे का कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं आगे से आगे जो जैसा होगा आपको अपडेटेड रखूँगा। थोड़ा बरीगज। तो आज हमारा जो पहला लोकेशन है वो है जुगल घाट, जहाँ हम अभी जा रहे हैं, और वहाँ पर राधा वल्लभ जी का मंदिर है, उसका दर्शन करेंगे। आज किशोरी के ब्याह की लगनिया है, सखी घर घर मंगल। घर घर मंगल, आज किशोरी
गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। डे 5, अभी महाराज जी यहाँ से पास होने वाले गेट के बाहर से, तो जाते हैं और मिलते हैं। अभी थोड़ा घाई में हूँ, बाकी का व्लॉग आगे का कंटिन्यू करता हूँ और बताता हूँ। देख सकते हो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर से अभी महाराज जी, प्रेमानंद जी महाराज जी यहाँ से पास होने वाले। वो लाइन बहुत बड़ी लगी है, मतलब यहाँ से ये तो मैंने आपको जो दिखाया ये स्ट्रेट वहाँ तक, तो आपको पता नहीं वो नाम दिख रहा रहेगा या नहीं, और आगे तक है, बहुत लंबी लाइन है। अभी तो महाराज जी एकांतिक दर्शन दे रहे हैं वहाँ पर। अभी थोड़े टाइम में यहाँ से पद यात्रा निकलेगी महाराज जी की, तो महाराज जी के सेकंड दर्शन हो जाएंगे। हमारा नाम प्रेमानंद है, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा भाई। अगर हमें तुम जान गए तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, बस इतना ही बात तुम समझ लो। महाराज जी के दर्शन हो गए सेकंड टाइम। बहुत लकी हूँ जो इतने नज़दीक से दर्शन करने मिला। आप लोग के लिए भी वीडियो डाली है, आपने देख ही लिया होगा ऑलरेडी। सो या दैट्स व्हाट इट इज। ये जगह है मदन टेर। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर राधा वल्लभ जी को श्री हरिवंश महाप्रभु पहली बार लेके आए थे, मदन टेर। तो अभी हम जा रहे हैं वंशी वट। वंशी वट में कृष्णा भगवान और राधा जी गोपियों के संग महारास किए थे। तो वहाँ पर जो वृक्ष है, उस वृक्ष में आज भी ढोल, पानी के अंदर जैसे लोटा डुबाते तो डुबुक आवाज़ आती है वैसे, और वंशी अलग अलग आवाज़ें आती है, पैरों के छन छन की। बट ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर मतलब आपकी श्रद्धा उतनी स्ट्रांग रहनी चाहिए तो ही सुनाई देता है, नहीं तो आपको नहीं सुनाई देगा। तो अभी मैं आपको वहीं का टूर दूंगा, आप देखना। कूलर्ड ब्लैक कॉफ़ी। ये कर रहा है पूरे वृंदावन का दांडवत परिक्रमा। ये वो पत्थर रखा वहाँ पर इन्होंने, अब वहाँ से दांडवत, फिर वो पत्थर रखा वहाँ पर आगे, अब वहाँ से फिर दांडवत। और दांडवत जो परिक्रमा करते हैं पूरे वृंदावन की, उसके जो लाभ होते हैं वो करोड़ों गुना होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो पैदल जाते हैं। पहली बात तो यहाँ पर वृंदावन में आने के बाद पैदल मतलब चप्पल के साथ घूमना ही नहीं चाहिए। मोस्ट ऑफ देम सिर्फ ब्रिजवासी, मतलब जो यहाँ के रहने वाले, वो ही चप्पल वगैरह पहनते हैं। बाकी सब तो जो है अपना क्या नाम, देख मामा, मामा देख, मामा देख, फोन घुमाता टाइम पूरी कॉफ़ी गिर गई। बट एनीवेज मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर आने के बाद चप्पल पहनना ही नहीं चाहिए। अगर अपन तो बाहर से आए तो अपन लोग को तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। जो यहाँ के ब्रजवासी है वो पहनेंगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो व्रज है उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। बोल मामा। वंशीवट जा रहे हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी ने महारास किया था सहस्त्र गोपियों के साथ। और वहाँ गोपियों के साथ जिस वृक्ष के नीचे महारास किया था वो वृक्ष आज भी मौजूद है। और उस वृक्ष में से आज भी ढोल, ताल, मृदंग, घुंघरू, बंसी की आवाज़ आज भी आती है। हम श्रद्धा से सुनते हैं, तो जैसी जिसकी श्रद्धा। और हाँ, यहाँ पर परिक्रमा करने का क्या रीज़न है, पूरे वृंदावन के जो परिक्रमा देते हैं उसका क्या रीज़न है, वो भी आपको अभी मामा बताएगी।
बोल मामा। वृंदावन की परिक्रमा का बहुत महत्व है। ये 11 किलोमीटर की परिक्रमा है। इसमें अगर परिक्रमा करते हैं तो इसके बहुत महत्व है, क्योंकि यहाँ 5,500 तो मंदिर हैं और असंख्य साधु हैं। जो साधु संतों का यश प्रकट हुआ है वो तो हम जानते ही हैं, लेकिन जो अप्रकट है, गुप्त संत हैं, वो यहाँ विराजमान होकर तपस्या करते हैं, नाम जप करते हैं और भक्ति करते हैं। उनका हमें दर्शन प्राप्त नहीं होता, उनका हम दर्शन सानिध्य नहीं प्राप्त कर सकते। तो वृंदावन की परिक्रमा करने से सब मंदिरों की परिक्रमा हो जाती है और सब साधु संतों की, भक्तों की परिक्रमा हो जाती है। ये हमें लाभ मिलता है, इसलिए वृंदावन की परिक्रमा का बहुत महत्व है और भक्तों के दर्शन भी होते रहते हैं। बीच बीच में साधु संतों के दर्शन होते हैं, मंदिरों के, घाटों के, यमुना जी के सब दर्शन प्राप्त होते हैं। मुझे तो कुछ पता नहीं ये चीज़ों के बारे में, ज़्यादा मतलब पता है बट ज़्यादा नहीं पता। तो इसकी वजह से मैंने मम्मी की आवाज़ ही आपको सुना दी। मम्मी मतलब जब मैं बोल रहा था तब मम्मी ने बोला कि तूने इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत बताई है। तो मैंने बोला मम्मी आप ही बता दो। मैं बोला मम्मी से सीख के याद करके मैं बताऊंगा। मैं बोला इससे अच्छा डायरेक्ट मम्मी की आवाज़ ही ले लेता हूँ। इसकी वजह से मम्मी चाहती है कि मम्मी का फेस हिडन ही रहे मोस्ट ऑफ द टाइम, इसके वजह से मम्मी की आवाज़ आपको सुनाई। बट एनीवेज यही था जो था। और अभी आपको वंशी वट सॉरी देखा, इसके वजह से मम्मी को बार बार पूछना ज़रूरी है। मुझे ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मम्मी को ज़्यादा पता है, मम्मी के पास पूरा भंडार है। और सेकंड चीज़, मेरा अगर यहाँ पर आना पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मम्मी को जितनी नॉलेज है जो भी है उसके वजह से आज मैं हूँ। मम्मी मेरे को बताती है कि इधर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मम्मी नहीं होती तो शायद मुझे ये सब चीज़ों का कुछ पता नहीं होता, ना मैं इधर बैठा होता। सो या मम्मी जिंदाबाद, राधे राधे। अपडेट, हम लोग भांडेरवन भी जा रहे हैं। भांडेरवन वो जगह है जहाँ पर कृष्ण भगवान की शादी हुई थी, एग्जैक्ट राधा जी के साथ। मंडप बना हुआ है अभी भी, भाई बोल रहे हैं बैक कैम बना। तो जमुना पार वो सब घाट, ये जमुना पार करके अभी हम जा रहे हैं उस तरफ। वृंदावन जाओ तो जिस समय प्रवेश किया है घड़ी देख लो, 24 घंटे से पहले बाहर नहीं जाना है। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं, वृंदावन के संत कहते हैं 24 घंटे में एक बार प्रिया प्रियतम दोनों सन्मुख आते हैं, हर व्यक्ति। अब जो गया ही लस्सी पीने हैं, चाट पकौड़ी टिकिया खाने, उसको नहीं देखते, पर जो वास्तव में श्री प्रिया प्रियतम के अनुभव से गया है, ब्रजवासी वृंदावन वासी हम कह रहे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। 24 घंटा वृंदावन में रहो और 24 घंटे में जितने गौर से राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी देखे, उतने ही गौर से आमने सामने आने वाले हर व्यक्ति को देखिएगा, परखिएगा। और 24 घंटा पूर्ण होने के बाद नेत्र बंद करके स्मृति दोहराइएगा कि आपको किसका चिंतन हो रहा है वृंदावन में। ठाकुर जी के अलावा, यमुना जी के अलावा, वृक्षों के अलावा, रज के अलावा, जीवात्माओं में, मतलब मानव जैसे दिखने वालों में जिसकी छवि सामने आ जाए, समझ जाना वही ठाकुर जी थे। यही वो वृक्ष है जिसके नीचे ठाकुर जी का विवाह हुआ था, कृष्ण भगवान का। यहाँ पर यही वो कमंडल है जहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे थे ब्राह्मण बन के, और राधा जी और कृष्ण भगवान बैठ के शादी किए थे। यही है वो कमंडल, एक ही, वन एंड ओनली। अभी थर्ड स्पॉट पे आ चुके हैं, राधा रानी मानसरोवर पर। और आज यहाँ पर मेला लगा हुआ है। मेला दिखा तो आपको। हमारे वृंदावन में एक सूरदास जी थे, नेत्र नहीं थे उनके पास, खूब बचते थे ठाकुर जी को। सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले, अरे सूरदास देख मैं आ गए हो। ये अष्ट सखाओं वाले सूरदास नहीं, दूसरे सूरदास। जैसे ठाकुर जी आए, आकर के बोले, अरे सूरदास तेरी भक्ति से प्रसन्न है कि मैं आ गए हो।
चल आजा मेरा स्पर्श कर ले। सूरदास जी बोले श्री जी कहाँ है? ठाकुर जी बोले श्री जी हाँ बगल में ही खड़ी हैं। श्री जी आई नहीं थी, अकेले ठाकुर जी आए थे, लेकिन अब बोले इसको तो दिखता नहीं, इसको क्या पता। ठाकुर जी बोले हाँ श्री जी बगल में ही खड़ी हैं। सूरदास बोले झूठ बोल रहे हो आप, श्री जी तो आई नहीं है आपके साथ। ठाकुर जी बोले क्यों रे, तो कैसे पता, तो दिखे तो है ना है, तो कैसे पता कि श्री जी नहीं आई है मेरे साथ। सूरदास बोले क्योंकि आप अकेले आए हो, इसलिए जब से आए हो तब से अब तक भी मैं अंधा ही हूं। श्री जी आती ना तो प्रकट होती मुझको नेत्र दे देती, ये श्री जी को स्वभाव। तो अभी हम आ चुके हैं निधि वन, और निधि वन के नज़ारे कुछ ऐसे कुंज गलियों में। ये पूरा कुंज ऐसे ही रिजर्व किया हुआ है, मतलब वैसे तो वृंदावन पहले ओरिजिनली ऐसा हुआ करता था, तो ये जगह इन्होंने रिजर्व करके रखी है वो एसेंस रखने के लिए कि हाँ भाई पहले वृंदावन ऐसे हुआ करता था। बाकी अभी दर्शन हो गए, और वीडियो तो मैं ले नहीं पाया क्योंकि 500 जुर्माना है अगर वीडियो लेंगे फोटो लेंगे तो। और कोई जगह पे ऐसा रिस्पेक्ट रखना ही चाहिए, हर चीज़ थोड़ी वीडियो में मिलेगी, लोगों को यहाँ आना भी चाहिए। तो हाँ यही था, पूरी ऐसी जगह है। सेवा करो, दान करो, वोट करो, जो तुम्हारी ह्यूज साइज पराठा। फिर उठेंगे किसी रोज उसी यमुना किनारे घंटी बजाने को, उन्हीं गलियों में दौड़ जाने को, किसी गोपी के इश्क में फिर से पड़ जाने को। पैराग्लाइडिंग सीन्स। रोज वृंदावन का चिंतन कर रहे और अंदर उल्लास रखते, कब वृंदावन जाऊं, कब वृंदावन वास करूं, कब वृंदावन। ये वृंदावन चिंतन तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप का नाम। ये है चीर घाट, यहाँ पर कृष्ण भगवान ने की थी चीर हरण लीला, मतलब के गोपियों के कपड़े छुपा दिए थे। क्यों? उनको सबक सिखाने के लिए कि भाई बिना कपड़े बिना वस्त्र नहाया नहीं जाता है। यही वो जगह है यमुना जी में, तो यही वो झाड़ है जिसके ऊपर से कृष्ण भगवान ने उनके सारे कपड़े चोरी कर लिए थे अपने आज के भाषा में। करता करे न कर सके, शिव करे सो होय, तीनों लोक नौखंड में महाकाल से बड़ा न कोई। अभी हम आ गए रंगनाथ जी मंदिर फुल मून पे। दिस इज प्योर गोल्ड। ये पूरा जो थंबा है काहे नहीं ब्याह करना, बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो, सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना, फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घटना चाहे शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। हाँ जी, वेलकम बैक टू डे 5। आज हम जा रहे हैं गिरिराज जी, जो कृष्ण भगवान ने एक उंगली पे पहाड़ उठाया था, वो पहाड़ की परिक्रमा देने वाले हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, 7 डिग्री हो चुका है, 6-7 डिग्री, मतलब अपार ठंडी है। और अभी बज चुके हैं सुबह के 7। तो गिरिराज जी पे पहुँचते और वहाँ के आपको नज़ारे दिखाते हैं। हमेशा यहाँ पर इतनी ही भीड़ लगी रहती है महाराज जी के यहाँ पर 24 आवर्स। ये महाराज जी के केली कुंज का गेट।
देख लो। और यहाँ से 27 किलोमीटर से पहले हमको वहाँ पर पहुँचने में लगेगा। फिर 27 किलोमीटर पहुँचने के बाद वहाँ पर उतर के 21 किलोमीटर्स की परिक्रमा है पैदल, विदाउट स्लीपर। और ठंडी मुझे पता है अभी करंटली 7 डिग्री हो रही है, बट वहाँ पर जाके तो मुझे लगता है और ज़्यादा ही होगी। मतलब 7 डिग्री रहेगी, बट वो बोलते ना फील्स लाइक 5-4 में भी, डोंट नो। बट डे भी राइज हो रहा है तो शायद कम भी हो जाए। देखते हैं उधर जाके क्या है क्या नहीं है, मैं आपको अपडेट देता हूँ। अभी जस्ट महाराज जी बाजू से पास हुए, वो उनके डिफेंडर में गए परिकरों के साथ। अभी पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि महाराज जी ने कल ही रील डाली है कि उनका भी परिक्रमा चल रहा है गिरिराज जी पे। तो मेरे हिसाब से आई गेस महाराज जी भी अभी वहीं पर जा रहे हैं परिक्रमा लेने, बाकी की कंप्लीट करने। महाराज जी की हेल्थ इश्यूज है, इसकी वजह से महाराज जी थोड़े थोड़े पार्ट में कर रहे हैं। तो देखते हैं, आई होप में मिल जाए, और अगर मिल गया तो आपको भी दर्शन कराएंगे। ये है दान घाटी मंदिर, और यहाँ के दर्शन लेने के बाद शुरू होती है गिरिराज जी की परिक्रमा। आप देख सकते हैं, देखो गिरिराज जी को सब ब्रिजवासियों ने उठाया है। मतलब सब ब्रिजवासियों ने नहीं, कृष्ण भगवान ने उठाया, और ब्रिजवासी लकड़ी वगैरह लगा के उनके मदद करने की कोशिश कर रहे थे। भोले शंकर सांब सदाशिव। अभी हो रहे हैं 10:10, और 10:10 पे मैंने किया है परिक्रमा शुरू। अभी देखते हैं परिक्रमा कितने बजे तक चलती है। और अभी कच्चे रास्ते से फिलहाल जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है गिरिराज जी पहाड़, और ये पहाड़ अभी इतना बड़ा नहीं रहा क्योंकि इनको श्राप मिला था, आप लोगों को तो पता ही रहेगा। तो वो श्राप की वजह से एक तिनके जितना रोज ज़मीन के अंदर डसते जा रहे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरा गिरिराज जी उसमें डस चुके होंगे, समा जाएंगे उसके अंदर पूरा। बाकी ये देखो अंदर वो। अगर मेरा फ़ोन यहाँ से कोई मरकट लेके चले जाए और वहाँ से व्लॉग कंटिन्यू कर दे तो शौक मत आना। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि वृंदावन जाने से पहले गिरिराज जी जाया करो। लोग बाग उल्टा करते हैं, पहले वृंदावन जाते हैं, दर्शन करके फिर लौटते समय गिरिराज जी होते हुए फिर बाहर जाते हैं। नहीं, आते ही पहले गोवर्धन जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के बाद फिर वहां से बरसानो जाओ, श्री जी के दर्शन करो। श्री जी के दर्शन करने के बाद फिर समय ज्यादा नहीं है तो फिर वृंदावन आ जाओ, नहीं तो सब जगह जाओ, गोकुल जाओ, महावन जाओ, तो वृंदावन सबसे अंत में आओ। वृंदावन के बाद ठाकुर जी मथुरा ही गए कंस को मारने, वृंदावन के बाद कहीं नहीं गए। ठाकुर जी की जैसी गति वैसे चलना चाहिए, फिर भी गिरिराज जी जाओ। अच्छा, गिरिराज जी क्यों जाना चाहिए पहले? क्योंकि ठाकुर जी ही ब्रजवासियों को लेकर के गए गिरिराज जी पुजवावे। मैं क्या चाहता तो ये जो है, ये गिरिराज जी का सबसे बड़ा टेंपल और सबसे मेन टेंपल है यहाँ पर। वहाँ पर आप देखोगे गिरिराज जी को दूध चढ़ाया जा रहा है। बट लोगों की एक बात खराब लगती है, वहाँ पर जाएंगे तो हिलने का नाम ही नहीं लेंगे।
तो आ चुके अभी हम राधा कुंड और राधा जी ने ये जो कुंड है वो अपने कंगन से खोद के बनाया था। तो ऐसा बोलते हैं यहाँ पर जो मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। तो ये है पूरा राधा कुंड और वो उस तरफ आगे से बताता हूँ मैं आपको, वो है श्याम कुंड। वो कृष्ण भगवान ने अपने बंसी से मुरली से खोद के बनाया था। आपको आगे से व्यू देता हूँ। याद आती है वृंदावन ये की, श्याम कुंड, बिहारी जी की, ठाकुर जी की, किशोरी जी की, यमुना जी की, रज की। और वो याद केवल याद की नहीं, याद आ रही है हमको वृंदावन, नहीं नहीं, याद विरह प्रकट कर दे, नेत्रों में आंसू आ जाए, तब समझो कि याद। यहाँ पर कृष्ण भगवान फूल लेने आते थे, जो कमल के फूल खिलते थे। सो अभी टाइम हो चुका है 4:30 और हमारी परिक्रमा कंप्लीट हो चुकी है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा थी। स्टार्ट किया था सुबह 10:10 को। खावा दे मम्मा, खावा दे, वेला सूखा वेला। सो 10:10 को चालू किया था परिक्रमा और अभी 4:25 को कंप्लीट हुआ है। सही है। अभी निकलेंगे हम वापस वृंदावन की तरफ और वहाँ पर जाके आगे का प्लान्स बताते हैं। अभी तक तो कुछ फिक्स नहीं है, बट लेट्स सी क्या प्लान होता है। बैक टू बॉम्बे, हेडिंग बैक टू मुंबई। जर्नी कंप्लीटेड और जाके मिलते हैं मुंबई में। वृंदावन किसने